2 औलाद है, 2 बेटा है। बेटा मेरा मर जाएगा अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो। आपके डभैत गांव में ढुलकौआ और वो क्या मुंगफरवा बोलता है, हाँ ये सब बिकता है? हाँ बिकता है, खुल्लम बिकता हाँ है। खुल्लम बिकता है। फतेहपुर प्रखंड क्षेत्र के डमैच पंचायत में कुछ दिन पहले सूखा नशा के खिलाफ पंचायत बैठाकर नशे के खिलाफ अभियान तेज कर दी गई थी। इस दौरान सूखा नशा का सेवन और बिक्री करने वालों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई कराने की बात कही गई थी, जिसमें गांव के कुछ लोगों पर सीधा आरोप लगाया गया था, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है उसने खुलकर विरोध जताया है। उसने क्या कुछ कहा है सुनिए। बने रहे हमारे साथ, हम फिर नई पेशकश के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। जय हिंद, जय बिहार। क्या परेशानी है आपको? हमें परेशानी है कि मेरे पत्नी के ऊपर पूरे जैसे रमेश्वर सहनी और ये भूषण सहनी और बीरू राय और देव सहनी, ये 4-5 के आदमी हैं जो हमारे ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है कि मेरे पत्नी को ढुलकौआ बेचते हो, दारू बेचते हो। बहुत घिनौना करा जा रहा है। रमेश्वर सहनी मेरे बाल बच्चा को मारा पीटा है। और ब्लेम कब लगाया गया है और कहाँ से लगाया गया? एक दिन पहले हमारे साथ शाम को बच्चे के साथ कौन सी जगह पर ब्लेम लगाया गया? गांव का क्या नाम है? गांव का तिसियौता दवाइज टोला, थाना तिसियौता, जिला वैशाली। यहीं पे दवाइज टोला के अंदर एक पंचायत बैठा था, उसमें वह उछाला था न्यूज पे। जो खबर चली है और अखबार में भी छपी है कि समाज ने न सूखे नशे के लेकर हुआ जागरूक, तो उसी में मेरे पत्नी के द्वारा किया गया है। हम रिकॉर्डिंग सुने हैं, न्यूज पे सुने हैं। पत्नी के द्वारा क्या किया गया? पत्नी को हमको कहा गया, देव कुमार सहनी और वो भूषण सहनी और रमेश्वर सहनी के द्वारा कहा गया कि इसका पत्नी भी ढुलकौआ का और चौआ का नशा करता है। इसीलिए हम निवेदन करते हैं एसपी साहब से और थाना अध्यक्ष जी से कि मेरे घर पे आके, और मेरे गांव में 1000 लेडीज महिला है, 5 आदमी से हमें कहा जाए कि हाँ यह दोनों ढुलकौआ का और वो चौआ का काम करता है। अगल बगल मेरे घर वाला भी जानता होगा, अगर ढुलकौआ बिकता होगा और चौआ तो मेरा घर के पड़ोस का भी पहले दुश्मन होता है, वो कहेगा। तो देखा जाए, और दुश्मन जो रमेश्वर सहनी, अगर उसके घर से कोई कह देता है तो इसके बाद का आप ही लोग देखिए। और एसपी साहब से मेरा निवेदन है, सच निकल जाता है कि हाँ, अगर ये बात सच निकल जाता है तो मैं सिलेंडर बोलने के लिए तैयार हूँ। इस बीच में आपको रोकना चाहेंगे। शुरू में आपने नाम लिया था मुखिया जी का, बीरू राय का। हाँ, बीरू राय आप पर आरोप लगा रहे हैं। बीरू राय भी बीरू राय पंचायत में बैठे हुए थे, और बीरू राय जानते हैं, जब गांव के मुखिया हैं तो वो जानते हैं कि कौन कौन ढुलकौआ बेचता है, तो उनको कहना चाहिए। नहीं, उन्होंने मीडिया के माध्यम से तो आरोप नहीं लगाया। मीडिया के माध्यम से नहीं, लेकिन वो पंचायत में तो थे, वहाँ जब मीटिंग हुआ होगा तो उनको तो पता होगा कि किसके किसके ऊपर ब्लेम लग रहा है और कौन कौन बेच रहा है। तो आपको क्या लग रहा है? उन्हें आरोपी बनाया, उन्होंने आरोप आपको कैसे लगाया है? इसको प्रमाणित तो करेंगे? उनको कहना चाहिए कि यह आदमी गलत नहीं कर रहा है, इसके ऊपर काहे आरोप लगा रहे हो। उनको खोजना चाहिए। जब गांव के मुखिया है तो उनको कहना चाहिए कि इनरजीत सहनी चाहे उर्फ कटवा पंचायत में क्यों नहीं है, उनको बुलाना चाहिए सबको। हमारे यहाँ खबर नहीं किया गया और पूरे 1000 गांव 1000 की संख्या में सबको खबर किया गया, हमारे ऊपर काहे नहीं। ये रमेश्वर सहनी का चाल है। रमेश्वर सहनी का पूर्व में 1-2 साल पहले दारू घर से पकड़ाया, जो थाना में आवेदन है, केस भी हो गया है और हाई कोर्ट से बेल लिया है। हम पे अगर ये केस हुआ है दारू का तो हम बेल पे हैं। वो भी साजिश के तौर पे कोई फंसाया गया। गाछी में दारू मिला था, कोई रख दिया, हम वहाँ कारी पीने गए थे, वहाँ में फंसाया गया, जेल है, हम बेल पर आए। जब मेरे साथ ऐसा होता है। पूर्व में आपके ऊपर शराब का मामला चल रहा है? हाँ चल रहा है, उसमें हम बेल पे हैं। उसमें हम बेल पे हैं और बार ये नेता लोग मिलके और गांव के 2-4-5 आदमी जो दारू माफिया है, रमेश्वर सहनी हुआ, एक भूषण सहनी हुआ, राजेश सहनी हुआ, ये सब दारू माफिया है, पहले भी केस है। तो ये लोग चाह रहा है कि इससे पहले गाड़ी उसके घर पकड़ाया है, तो हमको कह रहा था किसी और के माध्यम से कि 40 लाख रुपए का घाटा है, और वो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है और गवाही भी है मेरे पास। 2 आदमी, जो उमेश सहनी और एक राजीव सहनी, गवाही के रूप में, जो मुखिया जी के सामने मैं साक्षात किया हूँ
कि बोलो मुखिया जी को कि हाँ ये कहा था कि नहीं तुमको, उससे पैसा लिया है, उससे पैसा लिया है 30,000। किससे लिया है? उमेश सहनी से 30,000। कौन लिया है? रमेश सहनी। और 20,000 रुपये राजीव सहनी से। क्यों लिया है? वो बिजनेस के लिए पैसा लिया। और जब हमसे लड़ाई झगड़ा थोड़ा गांव में हो गया था, उसको बोला चाली था, तो ऐसी बच्चे में पैसा तो कोई किसी से लिया। ले सकता जब ये है। पैसा मांगने गया ना ये दोनों, तब क्या कह रहा है उसको रमेश्वर सहनी कि हमको तो वो सुनो पैसा क्या करेगा, तेरा भी दुश्मन है और मेरा भी दुश्मन है, उसको हम मार देते हैं, पैसा तुम हवा हो जाएगा। और वो माओवादी से है। ये बात कौन बताया आपको? हमको राजीव सहनी बताया, तो हम राजीव सहनी को लेके मुखिया जी को कहवा दिए। त्रिभुवन बाबू चौधरी है, उनको भी कहवा दिए, देविंदर राय मुखिया है, इनको भी कहवा दिए, उसको बुला के दोनों पे, और बीरू राय को भी कहवा दिए। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, उस दिन जो पंचायत आपके गांव का और डभैत के लोगों ने सूखा नशा के लेकर बैठक किया था, और बैठक मान लीजिए बैठक में आप ही का नाम, पत्नी का नाम लिया गया, आपका नाम लिया गया कि और दूसरे का भी? नहीं, मेरा ही पत्नी का नाम लिया गया। तो लेने की क्या रीजन है? मान लीजिए एक आदमी रमेश्वर सहनी से या किसी से आपका दुश्मनी हो सकता है, मगर वहां पर तो गांव के बहुत सारे लोग नहीं, तो जैसे पत्नी का जिक्र हुआ जो तो मीडिया पे हुआ, अकेला वो बोला अगर मेरे गांव के एक भी आदमी बेच देता तो वो भी भूषण सहनी है, दारू माफिया उसका आदमी है, तो दोनों बोला अगर गांव के 10-20 लोग बोलता तब इसको मानते। हाँ, मुखिया जी बोलते थे ना, हम मान जाते कि मुखिया जी बीरू राय को खुद पता है कि कौन कौन ढुलकौआ बेचता है। अच्छा, उनको पता है? हाँ, उनको पता है। हम भोला माँ के साक्षी कर रहे हैं, मेरे 2 औलाद है, 2 बेटा है, बेटा मेरा मर जाएगा अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो, और मुझे फंसाने का बार साजिश रच के और जेल भेजा जा रहा है। थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, आपके डभैत गांव में ढुलकौआ और वो क्या मुंहफोरवा बोलता है, ये सब बिकता है? हाँ, बिकता है, खुल्लम बिकता है। खुल्लम बिकता है, ये बात है, बिकता है। लेकिन हम अब कोई चौर में रहता है, कोई जंगल में रहता है, तो वहाँ प्रशासन वो 20 के संख्या में रहता है, वो प्रशासन वहाँ जाता है, वो भाग जाता है। हम खुद खबर करने वाले हैं, हम खुद खबर करते हैं। हम थाना पर हफ्ता में 3 बार हम जाते हैं, यही बलेन के कारण कि हमारे ऊपर कोई नेता दिमाग लगा के भेज देता है। अभी इलेक्शन का माहौल है, हम वार्ड में लड़ रहे हैं, पिछले वार्ड में भी लड़े थे। हफ्ता में 3 दिन आप थाने पर जाते हैं? हाँ, जाते आते हैं, इसलिए कि वहाँ साइन करने जाते हैं कि हाँ, ताकि ये आदमी सप्ताह में 3 दिन साइन कराया जाता है। 1 दिन साइन कराया जाता है, और तिसौता बाजार है, उधर से जाते हैं तो मिलते जाते हैं, सूचना देना होता है, हमको सूचना देते हैं ढुलकौआ वाले का कि हाँ ये आदमी फलाने जगह पी रहा चाहिए, हम भी सूचना देते हैं। थाना अध्यक्ष इस पर एक्शन? हाँ, एक्शन लेते हैं, फुल एक्शन लेते हैं, जाते हैं, लेकिन वो लोग भाग जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, और रात के मौसम में अभी नए थाना अध्यक्ष को करीब 2 महीना हो गया है आया हुआ। 2 महीना में इनको नशा के लेकर कितना सफलता मिला है? बहुत मिला है, बहुत आदमी को पकड़े हैं। हाँ, कितने को जेल भेज दिए होंगे? जेल भी गया है, उसमें जो फूल नशेरी टाइप होता है, कोई आ गया तो उसको एक आपको जैसे सामान नहीं बेचने वाले को बेचने वाले भी गए होंगे, तो हमें पता, हम भी उड़ीसा से आए हैं। जैसे डभैत गांव में और डभैत पंचायत में सूखा नशा बिक रहा है, तो बेचने वाले भी तो पंचायत के ही होंगे? नहीं, बाहर से भी आते हैं, बाहर से आते हैं, बाहर से। डभैत के अलग के लोग डभैत में माल देते हैं, अलग भी रोड पे। वो तो जैसे बड़ा सामान थोड़ा, ये तो छोटा सामान है, 2-4 की संख्या में लाता है, किसी को दे दिया चलते चलते, किसी को ऐसे। अब कौन उसके इतना पीछे, अब कोई ज्यादा पीछे पड़ेगा तो एक आते को मिलेगा और वो भी फेंक देगा, कहाँ फेंक देगा इसको पता चलेगा। और उनको कोर्ट को चाहिए सबूत, कोर्ट को चाहिए सबूत। हम जेल गए हैं तो हमें भी पता है ना, कोर्ट को चाहिए सबूत। ये खड़ा कर देंगे किसी आदमी को तो आप मान जाइए। उस दिन पंचायत में बहुत सारा डिग्री कागज पर खाली डिग्री दिखाया जा रहा था कि यही डिग्री है, तो अलग अलग से चुन चान के लाए होंगे, अलग अलग से चुन चान के। इतना। और इस पर एक भी सवाल हम और करना चाहते हैं कि जो आदमी बयानबाजी किए हैं उनका बेटा खुद पिता है भूषण सहनी का। अच्छा। हम उसका वीडियो का व्यवस्था कर रहे हैं। सूखा नशा करता है? हाँ, सूखा नशा करता है, और उसका वीडियो का व्यवस्था में लगे हुए हैं। अब मेरे पास आ जाएगा कुछ दिन में, वो भी आप लोग को। परिचय अपना बताइए। मेरा नाम इंद्रजीत कुमार सहनी उर्फ हथकटवा कहते हैं, मेरा उंगली कटा हुआ है, मैं डभैत टोला का निवासी हूँ, थाना तिसियौता, जिला वैशाली। मैं बड़ी परेशान है, और इसके साथ से निवेदन है कि इस पे आप कानूनी कार्रवाई किया जाए और इसको अनुसंधान किया जाए कि अगर हम गलत है तो हम सिलेंडर बोलने के लिए तैयार है। इस पे देखा जाए कि कौन बेचता है, जो गलत हो उस पर कार्रवाई किया जाए। चलिए, ठीक।
और कुछ और कहना बार है? बार मुझे जेल भेजने की सारी, हम सुधरने का मौका चाहते ठीक। हैं बस।